नमस्ते दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे बुध के बारे में। बुध जो 18 जुलाई से 11 अगस्त तक वक्री होने वाला है और बुध जो है वो कर्क राशि में वक्री होने वाला है। कर्क राशि जो एक वाटर साइन है, वो आपकी इमोशंस को, आपके फीलिंग्स को, आपके मन को रिप्रेजेंट करती है। और बुध जो है यहाँ पे लॉजिक, प्रैक्टिकलिटी को रिप्रेजेंट करता है। और जब भी बुध आपके कर्क राशि से वक्री होंगे तो आपके मन पे बहुत ज्यादा परिणाम पड़ सकता है। आपके इमोशंस ट्रिगर हो सकते हैं। पास्ट मंथ्स में जो भी आपने कमिटमेंट किए थे वो ट्रिगर हो सकते हैं। जो भी अपने काम जो है वो डिले किए थे, वो सारे काम जो है फिर से आपके सामने आ सकते हैं जब भी बुध यहाँ पे कर्क राशि में वक्री होंगे। तो दोस्तों जानते हैं 12 लग्नों पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष लग्न के बारे में। दोस्तों ये आपका मेष लग्न है और अगर आप एरिस एसेंडेंट हो तो कर्क राशि आपकी ये कर्क राशि है और बुध आपके 4th हाउस पे वक्री होने वाले हैं। और सो 4th हाउस होता है आपके इमोशंस का, आपके आपकी फीलिंग्स का, आपके मन का, आपके माँ को भी रिप्रेजेंट करता है 4th हाउस। तो जब भी बुध यहाँ पे वक्री होंगे तो आप देखोगे कि आपके इमोशन जो है वो ट्रिगर हो रहे हैं। पास्ट मंथ में जो भी आपने डिसीजन लिए थे, कमिटमेंट किए थे, वो उस कमिटमेंट को पूरा करने का ये टाइम है। अगर आप उस कमिटमेंट को पूरा नहीं करेंगे तो आप देखोगे कि वो सारी चीजें आपके सामने आ रही है और आपका जो मन है वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है। जब भी बुध यहाँ पे वक्री होंगे तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपने जो भी कुछ प्रोमिसेस किए थे या जो भी आपने कुछ कहा था, अपने जो भी कमिटमेंट आपने किए थे वो आप पूरे करें। आपके जो पेंडिंग वर्क है वो आप करें जब भी बुध यहाँ पे वक्री होंगे। और आपके माँ के लाइफ पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। जो भी उन्होंने डिसीजन लिए थे पास्ट मंथ पे वो भी सारे डिसीजन आ सकते हैं। तो दोस्तों ये टाइम है कि आप अपने जो भी पेंडिंग काम है वो पूरे करें। जो भी पेंडिंग वर्क, जो भी प्रोमिसेस आपने किए थे वो आप कंप्लीट करें। वरना आपका जो मन है वो अंदर ही अंदर, आपके जो इमोशंस है दोस्तों ट्रिगर हो जाएंगे और आप मन ही मन फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। और बुध जो है वो शनि की तरह स्लो नहीं है, बुध जो है फास्ट है। तो आप देखेंगे कि तो कुछ लोगों को तो 18 जुलाई से पहले इसका इम्पैक्ट दिखने को मिल सकता है जब भी बुध वक्री होंगे। तो मेष लग्न, जिनका भी मेष लग्न है तो ये बहुत जरूरी है कि आप जो है आपके जो सारे काम जो अपने पेंडिंग रखे थे वो आप पूरे करें। आपके माँ के लाइफ में भी इसका इम्पैक्ट आपको दिख सकता है कि आपके माँ के भी जो भी पेंडिंग उन्होंने काम छोड़े थे वो फिर से आपके सामने आ सकते हैं। जो भी जगह आपने सोची थी जाने की वो फिर से आप रिविजिट कर सकते हैं जब भी बुध यहाँ पे वक्री होंगे। तो ये था मेष लग्न के बारे में। ओवरऑल जो मेष लग्न है, जो कर्क राशि में बुध जो है वक्री होंगे और आपके 4th हाउस को रिप्रेजेंट करता है। और 4th हाउस आपके मन का है, आपके जो इमोशंस का है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जो है वो आपका जो भी काम अपने पेंडिंग रखा था वो आप पूरा करें और आपके इमोशंस वरना इसके ट्रिगर हो सकते हैं। तो ये था मेष लग्न के बारे में। अब जानते हैं वृष लग्न के बारे में। दोस्तों अब बात करेंगे आपके वृष लग्न के बारे में। ये आपका वृष लग्न है और आपके बुध जो है वो आपके 3rd हाउस में वक्री होने वाले हैं। और 3rd हाउस जो होता है आपके शॉर्ट ट्रेवल्स को दिखाता है। आप कोई भी काम इनिशिएट करते हो उसको दिखाता है, आपके पराक्रम को, हार्डवर्क को दिखाता है। और जब भी बुध यहाँ पे वक्री होंगे तो आपके शॉर्ट ट्रेवल्स हो सकते हैं। आपने पास्ट मंथ्स में आपने कोई जगह सोची होगी कि आप वहाँ पे जाएंगे, आप जा नहीं पा रहे होंगे तो हो सकता है कि वो जगह पे आप जा सकते हो। और शॉर्ट ट्रेवल्स भी आपके जो है वो यहाँ पे दिख रहे हैं। आप शॉर्ट ट्रेवल्स जा सकते हो, जो भी डिसीजन आपने पहले लिया था तो हो सकता है कि आप रिविजिट करो उस जगह पे। और 3rd हाउस आपके इनिशिएशन का भी होता है, आप कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हो उसका भी होता है। तो अगर आपने कुछ प्लान किया था अपने पास्ट मंथ्स में कि आप कोई भी ऐसा आपकी कोई स्किल है उस पर आप डेवलप करेंगे या कोई भी काम आप जो है स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है वो काम जो आपके फिर से आपके सामने आ जाए, फिर से जो है आप वो काम को स्टार्ट करें, फिर से जो है आप इनिशिएशन ले उस काम को स्टार्ट करने का जब भी बुध यहाँ पे वक्री होंगे।
तो आप देखेंगे कि आपने जो भी डिसीजन लिए थे और जो भी पेंडिंग काम आपने छोड़े थे, अब वो पेंडिंग काम करने का टाइम आ चुका है दोस्तों। जब भी बुध यहाँ पे वक्री होंगे तो सारे काम जो है फिर से आपके सामने आ सकते हैं। जो भी आपने डिसाइड किया था कि आप ऐसा-ऐसा करेंगे, ऐसे-ऐसे काम अब जो है स्टार्ट करेंगे और आपने नहीं किया था, आपने छोड़ दिया था, तो फिर से वो जो काम है वो आपके सामने आ सकते हैं और फिर से जो है आप देखेंगे कि आप वो काम जो है रिस्टार्ट कर रहे हो। जब भी बुध आपके थर्ड हाउस भी वक्री होगा, तो ओवरऑल जो है वो थर्ड हाउस जो है वो बुध वक्री होने वाला है, तो यहाँ पे शॉर्ट ट्रेवल दिख सकता है। आप शॉर्ट ट्रेवल जा सकते हैं कहीं पे, जो भी जगह आपने सोची होगी कि आप जा नहीं पा रहे थे, तो आप उस जगह पे रिविजिट कर सकते हैं। या फिर आप जो है कोई भी काम आपने सोचा था और आपने नहीं कर पाए, तो उस काम को आप फिर से स्टार्ट कर सकते हैं, जब बुध यहाँ पे वक्री होगा। और दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है यहाँ पे हार्ड वर्क करें। 18 जुलाई पे जो है वो बुध जो है वक्री होने वाले हैं, तो आपने अगर आप जो है वो काम पे डिले कर रहे थे या फिर आप लेज़ी है, तो आपको जो है इमोशनल बर्डन हो सकता है, आपके इमोशनल टर्मोइल हो सकता है आपके अंदर। तो आपका जो माइंड है उसमें फ्रस्ट्रेशन आ सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है वो आप जितना मेहनत करें, आप हार्ड वर्क करें, आप कोई भी काम करने के लिए इनिशिएशन ले, तब वरना जो है आपके मन जो है वो अशांत रह सकता है। 18 जुलाई से 11 अगस्त तक जब भी बुध यहाँ पे वक्री होंगे। तो अब जानते हैं मिथुन लग्न के बारे में। तो दोस्तों ये आपका मिथुन लग्न है और बुध जो है आपके सेकंड हाउस में जो है वक्री हो रहे हैं। तो सेकंड हाउस होता है आपके फैमिली का, आपके वाणी का और आपके इनकम का, आपके फाइनेंसिंग्स का। तो जब भी बुध यहाँ पे वक्री होंगे तो आप देखेंगे कि आपने जो भी पहले आपने कमिटमेंट्स किए थे, आपने जो भी प्रोमिसेस किए थे, अपनी फैमिली से भी जो भी आपने कहा था, जो भी अपने प्रोमिसेस या कमिटमेंट किए थे, वो आपको पूरा करने का टाइम आ चुका है। अगर आपने वो चीज़ें पेंडिंग छोड़ी थी, तो हो सकता है फिर से वो सारी चीज़ें ट्रिगर कर जाए, फिर से वो सारी चीज़ें जो है आपके सामने आ जाए। तो बुध जब आपके सेकंड हाउस पे वक्री होंगे, तो आप देखेंगे कि जो भी आपने प्रोमिसेस किए थे अपने पास्ट मंथ में जो भी आपने कमिटमेंट किए थे, चाहे वो अपने फैमिली से किए थे या फिर किसी और से भी किए थे, तो हो सकता है कि वो सारे कमिट्स आपके सामने आ जाए और कमिटमेंट पूरा करने का टाइम आ चुका है और आपके जो भी पेंडिंग जो वर्क थे वो कंप्लीट करने का टाइम है ये। अगर आप फिर से सारी चीज़ों को जो है डिले करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर जो इमोशंस है वो ट्रिगर हो रहे हैं, जब भी बुध आपके सेकंड हाउस पे वक्री होंगे और आपको अपने न्यू कमिटमेंट आपको नहीं करने हैं। जब भी बुध यहाँ पे वक्री होंगे, तो आपको जो है जो भी आपके पेंडिंग काम है वो पहले आपको कंप्लीट करने हैं और अगर आप कर सकते हैं तो भी आप कमिटमेंट कीजिए 18 जुलाई से 11 अगस्त तक। वरना जो है अगर आपने कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कह दिया कि आप करेंगे और अब नहीं कर पाएँगे, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर इमोशनल टर्मोइल आ रहा है। आपके अंदर इमोशनली जो है आप जो है एग्ज़ॉस्ट हो रहे हैं, जब भी बुध आपके कर्क राशि में वक्री होंगे और आपके सेकंड हाउस पे जो है वक्री होंगे। तो आपको जो है कमिटमेंट थोड़ा सोच समझ के करना है। आपकी वाणी पे थोड़ा कंट्रोल कीजिए। आप अगर और बुध जब सेकंड हाउस पे जो है यहाँ पे वक्री होंगे, तो आप देखेंगे कि आपने जो भी सारी चीजें अपने पास में जो है आपने सोची थी, वो आपके फिर से आपके सामने आ रही है। फिर से समय है कि वो सारी चीजें जो आपने छोड़ी थी वो कंप्लीट करने का, जो भी कमिटमेंट आपने किए थे वो सारे कमिटमेंट पूरे करने का ये जो टाइम है 18 जुलाई से 11 अगस्त तक ये बेस्ट टाइम है। कि कोई भी चीजें जो है आप कंप्लीट करें, वरना जो है आपके अंदर इमोशनली जो है आप एग्जॉस्ट हो सकते हैं। और ये था मिथुन लग्न के बारे में। अब बात करते हैं कर्क लग्न के बारे में। तो दोस्तों ये आपका कर्क लग्न है और बुध जो है वो आपके फर्स्ट हाउस पे वक्री होने वाला है। तो आप देखेंगे कि आप अपने पर्सनैलिटी पे वर्क कर रहे हैं। फर्स्ट हाउस जो है आपके पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है, आपके बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है। और जब भी बुध यहाँ पे वक्री होंगे, तो आप जो है इमोशंस पे ज़्यादा बिलीव नहीं करेंगे, आप जो है प्रैक्टिकल डिसीजन पे ज़्यादा बिलीव करेंगे और
आप जो है अपनी पर्सनैलिटी को एनहांस करने के लिए वर्क करेंगे। अगर आपने कुछ सोचा था कि आप कुछ करना चाहते हैं, तो ये टाइम पे आप देखेंगे कि आप वो सारे काम कर रहे हैं। आप अगर जिम जा सकते हो या फिर अपने बॉडी पे वर्क कर सकते हो, आप वर्कआउट कर सकते हो, एक्सरसाइज, योगा, इन सारी चीज़ें आपने सोची थी आप करेंगे, लेकिन आप कर नहीं पा रहे थे। लेकिन अब जब बुध आपके फर्स्ट हाउस पे वक्री होंगे, तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप जिम जा सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं। इन इन शॉर्ट जो है आप अपनी पर्सनैलिटी एनहांस करने के लिए वर्क कर सकते हैं, जब भी बुध आपके फर्स्ट हाउस पे यहाँ पे वक्री होंगे। अगर आपने कोई आइडिया सोची थी, कोई आप काम करना स्टार्ट करना चाहते थे, तो ये बहुत टाइम अच्छा है कि आप वो काम जो है वो स्टार्ट करें, जो आपने सोचा था और आपने जो है वो पेंडिंग छोड़ दिया था। लेकिन ये वो एक समय है कि आप वो सारे काम कर सकते हैं। आप अपने पर्सनैलिटी पे आप वर्क कर सकते हैं। अपने अपने आप के आपके अपने आप के ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं। जब बुध आपके फर्स्ट हाउस पे वक्री होंगे, तो आपके इमोशंस जो है वो थोड़े अप डाउन हो सकते हैं, क्योंकि बुध आपके फर्स्ट हाउस पे वक्री होंगे, तो आपके इमोशन जो है वो उस पे आप थोड़ा काम कीजिएगा। वो आप थोड़े अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं आपके इमोशंस में। लेकिन आप जो है अपने पर्सनैलिटी पे वर्क करते हुए आप अपने आप को देखेंगे। अगर आपने अपने आप को निग्लेक्ट किया था, अपने अपने जो पर्सनैलिटी पे आपने निग्लेक्ट किया था, आप देखेंगे कि आप अपने पर्सनैलिटी पे काम कर रहे हैं। आप जो है अपनी सारी चीज़ें, अगर आपने कोई आइडिया भी ड्रॉप की थी, आप देखेंगे कि आप वो आइडिया अब स्टार्ट कर रहे हो, वो आइडिया आप फिर से रिस्टार्ट कर सकते हैं, जब बुध आपके यहाँ पे फर्स्ट हाउस पे यहाँ पे वक्री होंगे। और दोस्तों, अगर आप पहले अपने पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे थे, तो आप देखेंगे कि आप 18 जुलाई से 11 अगस्त तक आप अपने आप पे फोकस कर रहे हैं। आप अपने चीज़ों के बारे में आप ध्यान दे रहे हो अपनी चीज़ों पे। आप जो है कोई भी आइडियाज़ अपने ड्रॉप किए थे, वो आप फिर से रिस्टार्ट कर सकते हो। और आप जो है अपनी पर्सनैलिटी को एनहांस करने में आप अपना टाइम जो है लगाएँगे। ये था आपके कर्क लग्न के बारे में। अब बात करते हैं सिंह लग्न के बारे में। तो दोस्तों, ये आपका सिंह लग्न है और बुध आपके 12th हाउस में वक्री हो रहे हैं। और 12th हाउस में जब भी बुध यहाँ पे वक्री होंगे, तो आप देखेंगे कि आप जो है फॉरेन रिलेटेड थिंग्स जो है वो आपके आ सकते हैं, या आप वर्क रिलेटेड जा सकते हैं फॉरेन, या फिर बिजनेस रिलेटेड आ सकते हैं। बिजनेस रिलेटेड अगर आप जा सकते हैं फॉरेन, तो फॉरेन रिलेटेड थिंग्स यहाँ पे हो सकते हैं आपके साथ। और जब भी बुध आपके 12th हाउस पे वक्री होंगे, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप ओवर कमिटमेंट ना करें, क्योंकि आप जो है सारी चीजें बोलेंगे कि मैं ये भी करूंगा और वो भी करूंगा। फिर जब आपके साथ वो कमिटमेंट पूरे नहीं होंगे, तो आप जो है मन ही मन फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, आपके ज़्यादा बर्डन आ सकते हैं आपके ऊपर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपके बुध आपके 12th हाउस पे कर्क राशि में वक्री होंगे, तो आप जो है बहुत ज़्यादा प्रोमिसेस ना करें, बहुत ज़्यादा ओवर कमिटमेंट ना करें। तो आपको ओवर कमिटमेंट करने से बचना चाहिए। जो भी काम आप कर सकते हैं वो ही आप कीजिए, छोटे-छोटे स्टेप्स लीजिए आप, और वो काम सक्सेसफुल कीजिए। अगर आप बड़े-बड़े काम करने में आप लग जाएँगे और फिर जो काम जो है आपके साथ आपके को काम नहीं होंगे, तो आपको मन ही मन आप फ्रस्ट्रेशन फील होंगे कि यार मैंने तो ये वादा किया था कि मैं ये करूँगा, लेकिन वो मैं कर नहीं पाया। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है ओवर कमिटमेंट ना करें। जब भी बुध आपके 12th हाउस में यहाँ पे वक्री होंगे, तो यहाँ पे फॉरेन, अगर आप फॉरेन रिलेटेड आप जाना चाहते थे फॉरेन में, तो आप वर्क रिलेटेड जा सकते हो, फिर बिजनेस रिलेटेड भी जा सकते हो। लेकिन अगर बुध आपके 12th हाउस वक्री होगा, तो आप कोई न्यू इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि बुध यहाँ पे वक्री हो रही है आपके 12th हाउस में, और वो भी कर्क राशि में वक्री हो रहे हैं, जो कि इमोशंस की जो राशि है। तो आप जो है न्यू इन्वेस्टमेंट आप मत कीजिएगा। अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट आपका आपने पहले किया था और फिर वो इन्वेस्टमेंट हो सकता है, लेकिन न्यू इन्वेस्टमेंट आप जो है अवॉइड कीजिएगा जितना हो सके। और आपको ओवर कमिटमेंट नहीं करना, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है आपको। आप जो चीज़ें कर सकते हो आप उस पे फोकस कीजिए। आप नई-नई चीज़ें स्टार्ट करने पे आप मत लगे रहना, क्योंकि अगर वो चीज़ें नहीं होंगी, तो आपके मन मन में जो है फ्रस्ट्रेशन आ सकती है। आप जो है डिप्रेस या फिर अपसेट हो सकते हैं।
तो ये था आपके सिंह लग्न के बारे में। अब बात करते हैं कन्या लग्न के बारे में। तो ये आपका कन्या लग्न है और बुध जो है आपके 11th हाउस पे वक्री हो रहा है। तो 11th हाउस दोस्तों होता है आपके प्रॉफिट्स का, आपके गेन्स का, आपके डिजायर्स का, आपके फ्रेंड्स सर्कल का। और जब भी बुध आपके 11th हाउस पे वक्री हो गए तो ये आप देखेंगे कि आप जो भी आपके पुराने दोस्त थे या फिर पुराने फ्रेंड्स थे जो कि आपसे नई बात हो रही थी, आप देखेंगे कि उनका मैसेज आ सकते हैं आपको, या फिर आप कहीं पे जा रहे हो तो वो आपको आपसे मिल सकते हैं। तो पुराने दोस्त जो जितने भी थे आपके, वो उनसे आप मिल सकते हो जब भी बुध यहाँ पे वक्री होंगे। और दोस्तों बुध जो है आपका एसेंडेंट लॉर्ड है, आपका लग्नेश है और वो आपके 11th हाउस पे गोचर कर रहा है और वहां पे वक्री हो रहा है। तो आप देखेंगे कि आपके प्रॉफिट्स या फिर गेन्स भी यहाँ पे हो सकते हैं। ये बहुत अच्छा धन योग भी दर्शाता है। और जब भी बुध यहाँ पे वक्री होंगे तो आप देखेंगे कि आपने जो भी हार्डवर्क किया था उसके आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं। जो भी आपके प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं या फिर आपके गेन्स भी हो सकते हैं यहाँ पे, जब भी बुध यहाँ पे वक्री होंगे। और आप देखेंगे कि आपके जो स्लोली और ग्रोथ होगी आपकी, आपकी जो प्रॉफिट्स भी यहाँ पे हो सकते हैं। और आपके जो पुराने दोस्त है उनसे भी आपका मिलना हो सकता है, उनका मैसेज आ सकता है, कॉल पे उनकी आपसे बात हो सकती है। या फिर आप कहीं पे जा रहे हो तो वहां पे आपका कोई पुराना दोस्त जिसके साथ की बातचीत नहीं हो रही थी वो भी आपको यहाँ पे मिल सकता है। और जो है आपके गेम्स के लिए बहुत अच्छा है जब भी बुध आपके आपके लग्नेश होके आपके 11th हाउस पे गोचर करके यहाँ पे वक्री हो रहे हैं। तो आपका जो जो भी प्रोफेशनल लाइफ में जो भी आप काम करो उसमें आपको ग्रोथ भी नजर आ सकते हैं यहाँ पे। और दोस्तों 11th हाउस जो है आपके डिजायर्स का भी है। तो जो भी आपकी डिजायर्स है वो भी आपके सामने आ सकती है। जो भी आपने सोचा था कि मुझे ये चाहिए था, तो फिर से वो आपको जो डिजायर्स कंप्लीट करने का आपको मौका मिल सकता है आपको, जब भी बुध आपके यहाँ 11th हाउस पे वक्री होंगे। तो ओवरऑल ये बहुत अच्छा जाने वाला है आपका बुध वक्री जो है। आपको प्रॉफिट्स मिल सकते हैं, गेन्स मिल सकते हैं और आपके पुराने दोस्तों से आपके रिविजिट भी हो सकती है। तो ये था आपके कन्या लग्न के बारे में। अब बात करते हैं तुला लग्न के बारे में। तो दोस्तों ये आपका तुला लग्न है और बुध जो है वो आपके 4th हाउस पे वक्री हो रहे हैं। तो आप देखेंगे कि मेजर चेंजेस आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ पे आपको प्रेशर आ सकता है, आपको चैलेंजेस आ सकते हैं जब भी बुध आपके प्रोफेशनल लाइफ से वक्री होंगे। तो आप देखेंगे कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपको मेजर चेंजेस नजर आ सकते हैं। या फिर आपने जो भी कमिटमेंट किए थे वो सारे कमिटमेंट टारगेट्स जो आपके थे वो जो है टारगेट्स पूरे करने का टाइम है। जो भी आपने पेंडिंग काम छोड़ा था वो काम जो है फिर से आपके सामने आ सकता है। कि आप इस बात का ध्यान रखना कि जो भी पेंडिंग काम आपने छोड़ा था अपने प्रोफेशनल लाइफ में, तो आपको वो काम जो है करना है। वरना जो है आपके जो मन जो है आपके माइंड पे चैलेंजेस आ सकते हैं, आपके इमोशनली जो है आप ट्रिगर हो सकते हैं जब भी बुध आपके प्रोफेशनल हाउस पे वक्री होंगे। जो भी कमिटमेंट आपने किए थे वो उसको उन कमिटमेंट को भी पूरा करने का टाइम आ चुका है। और आप कोई न्यू कमिटमेंट मत कीजिएगा आपके प्रोफेशनल लाइफ में। और जो भी कमिटमेंट आपने पहले किए थे वो आपको पूरा करना है जब भी बुध आपके यहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ पे वक्री होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको चैलेंजेस आ सकते हैं, मेजर चेंजेस नजर आ सकते हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ में। तो ये बहुत जरूरी है कि कामली जो है आप सारे टारगेट्स आपके पूरे करें, जो भी कमिटमेंट आपने किए थे वो भी आप सारे कमिटमेंट पूरे करें जब भी बुध आपके प्रोफेशनल लाइफ पे वक्री होंगे। और आपको कोई नया काम नहीं लेना है, नया कमिटमेंट नहीं करना है। 18 जुलाई से 11 अगस्त तक आपको न्यू कमिटमेंट नहीं करना है। न्यू कमिटमेंट करने से आप थोड़ा बचिए। और जो भी पेंडिंग काम आपके थे वो आप कंप्लीट कर वो उसको आपको कंप्लीट करना है जब भी बुध आपके 10th हाउस पे वक्री होंगे। तो आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ पे थोड़े चैलेंजेस या फिर स्ट्रगल्स नजर आ सकते हैं। तो ये था तुला लग्न के बारे में। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न के बारे में। दोस्तों ये आपका वृश्चिक लग्न है और बुध जो है आपके 9th हाउस पे वक्री होंगे। तो 9th हाउस जो है आपके धर्म को रिप्रेजेंट करता है, आपके गुरु को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी बुध यहाँ पे वक्री होंगे तो आप आपके धार्मिक क्षेत्र पे, आप जो है तीर्थ क्षेत्र पे आप रिविजिट कर सकते हो।
तीर्थ क्षेत्र पे आप जा सकते हो। आपने जो पास्ट मंथ्स में आपने प्लान किया होगा कि आप जो है तीर्थ क्षेत्र में जाएंगे, लेकिन वो प्लान वर्कआउट नहीं किया होगा। लेकिन जब बुध यहाँ पे वक्री होंगे तो हो सकता है कि आपकी पॉसिबिलिटीज बने कि आप वो तीर्थ क्षेत्र पे जाए। और ये 9th हाउस जो आपके धर्म को भी रिप्रेजेंट करता है, तो कोई भी धार्मिक ग्रंथ अगर अगर आपने सोचे हो कि आपको उसको पढ़ना है, जैसे रामचरितमानस या फिर भगवत गीता, जो आपने सोचे होंगे कि आपको पढ़ना है, लेकिन कुछ रीजन की वजह से आप नहीं पढ़ पा रहे थे, तो फिर से ऐसे पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं कि आप फिर से वो रीड करें, फिर से जो है आप धार्मिक ग्रंथ पढ़ सकते हैं जब भी बुध यहाँ पे वक्री होगा। तो जब भी बुध और आपके जो टीचर्स है आपको आप अपने टीचर से भी मिल सकते हैं जब भी बुध यहाँ पे वक्री होगा। तो 9th हाउस में जब भी बुध वक्री होंगे तो आपकी जो धार्मिक तीर्थ क्षेत्र है उस पे आप विजिट कर सकते हैं, या फिर आप धार्मिक ग्रंथ जो है जो आपने डिसाइड किया था आप पढ़ेंगे तो वो भी आप पढ़ सकते हैं, या फिर आपके जो टीचर्स है उनसे भी आप मिल सकते हैं। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज है जो हो सकती है जब भी बुध आपके 9th हाउस पे वक्री होंगे। और दोस्तों 9th हाउस जो है वो हायर एजुकेशन को भी रिप्रेजेंट करता है, हायर नॉलेज को भी रिप्रेजेंट करता है। तो हो सकता है कि अगर आपने सोचा होगा कि आप हायर स्टडीज परस्यू कर रहे थे, लेकिन आपने वो डिसीजन जो है ड्रॉप किया था, तो हो सकता है कि आप जब भी बुध वक्री होंगे तो आपके मन में फिर से आ सकता है कि आप हायर स्टडीज करें, या फिर हायर नॉलेज गेन करें, या फिर कोई भी स्किल जो है आप अपनी डेवलप करें जब भी बुध यहाँ पे आपके 9th हाउस पे वक्री होंगे। तो दोस्तों ये था आपके वृश्चिक लग्न के बारे में। अब जानते हैं धनु लग्न के बारे में। तो दोस्तों ये आपका धनु लग्न है और बुध जो है आपके 8th हाउस पे वक्री हो रहे हैं। तो जब भी बुध आपके 8th हाउस पे वक्री होंगे तो अब देखेंगे कि आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे है या बुरे है ये आपके चंद्र के प्लेसमेंट से पता लगे, या फिर बर्थ चार्ट में कि चंद्र आपको कैसा प्लेस है, किस हाउस में है, किस राशि में है। लेकिन जब भी बुध आपके यहाँ 8th हाउस पे वक्री होंगे तो आप ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं आपके लाइफ में। आप रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है, अगर आप रिसर्च रिलेटेड फील्ड में है तो आप देखेंगे अपने आप को कि आप और जो है रिसर्च कर रहे हैं, या फिर ऑकल्ट में भी अगर आप है तो आप देखेंगे कि आपका जो इंटरेस्ट है वो और ज्यादा बढ़ रहा है ऑकल्ट के प्रति। और अगर आप रिसर्च रिलेटेड वर्क पे काम कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा टाइम होने वाला है आपके लिए। आप जो है और ज़्यादा डीप जा सकते हैं, कोई भी टॉपिक में जो है आप बहुत ज़्यादा रिसर्च कर सकते हैं, और ज़्यादा रिसर्च कर सकते हैं, और आप जो है उसमें डीप भी जा सकते हैं जब भी बुध यहाँ पे वक्री होंगे। और ये सडन ट्रांसफॉर्मेशन को भी दर्शाता है, सडन गेन्स को भी दर्शाता है। और जब भी बुध आपके 8th हाउस पे वक्री होंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है सोच समझ के डिसीजन ले। जब भी बुध आपके 8th हाउस में है और वो वक्री होंगे तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप इमोशनल होके कोई भी डिसीजन ना ले। अगर आप कोई भी डिसीजन लेते हैं तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप सोच समझ के वो डिसीजन ले, थोड़ा आप विचार विमर्श कीजिए और फिर उस डिसीजन को लीजिए। इम्पल्सिव डिसीजन आपको नहीं लेना है, रैश डिसीजन आपको नहीं लेना है। आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको सोच समझ के उस डिसीजन लेना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बुध आपके कर्क राशि में वक्री होंगे और आपके 8th हाउस से, तो आप जो है इमोशनली कोई भी गलत डिसीजन भी यहाँ पे ले सकते हैं। तो आपको प्रैक्टिकली और सोच समझ के डिसीजन लेना है अगर आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं। तो ये था आपका दोस्तों धनु लग्न के बारे में। तो अब बात करते हैं मकर लग्न के बारे में। दोस्तों आपका मकर लग्न है और बुध जो है आपके 7th हाउस पे वक्री होंगे। तो 7th हाउस दोस्तों होता है आपके पार्टनरशिप का, आपकी बिजनेस पार्टनरशिप, आपके बिजनेस और आपके मैरिज को दर्शाता है। तो जब भी बुध आपके 7th हाउस पे वक्री होंगे तो हो सकता है कि लाइफ पार्टनर के साथ आपके थोड़े मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, या फिर थोड़ी बहुत लड़ाई भी हो जाए आपके लाइफ पार्टनर के साथ। तो जितनी आप आर्गुमेंट्स हो सके उतना आप अवॉइड कीजिएगा। अब 18 जुलाई से 11 अगस्त तक जितने हो सके उतने आर्गुमेंट जो है अपने लाइफ पार्टनर के साथ आप जो है अवॉइड कीजिएगा। थोड़े कम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है आपके लाइफ पार्टनर के साथ। और अगर आप दोनों के बीच कोई लड़ाई भी चल रही है तो ये बहुत अच्छा टाइम है कि आप उस लड़ाई को डिसॉल्व करें, आप उस लड़ाई को खत्म करें। और आप दोनों के भी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकते हैं, इसीलिए जितना हो सके उतना जो है आप जो है आर्गुमेंट्स अवॉइड करें एक दूसरे के साथ।
और ये बिजनेस को भी दर्शाता है। तो आप कोई भी इम्पोर्टेंट स्टेप ले सकते हो अपने बिजनेस में, आपके बिजनेस के ग्रोथ भी हो सकती है। आपको अपने बिजनेस की ग्रोथ करने के लिए कोई भी आप को कुछ भी अगर आपने सोचा था कि मैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए ये स्टेप्स लूंगा और आपने नहीं किए थे, तो अब आप देखेंगे कि आप वो सारे स्टेप्स कर रहे हैं अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए। तो दोस्तों ये जब भी बुध आपके 7th हाउस पे वक्री होगा तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ उतना ज़्यादा आर्गुमेंट्स ना करें। और आप अपने बिजनेस में आप देखेंगे कि आप अगर आपने कुछ सोचा था, आप अपने न्यू आइडियाज भी अगर आपने सोची थी अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए और आपने उस आइडिया को ड्रॉप किया था, तो आप देखेंगे कि आप उस आइडिया को फिर से जो स्टार्ट कर रहे हैं या फिर से आप सोच रहे हैं कि मैं ऐसा करके उस बिजनेस आइडिया को ग्रो करूं या फिर अपने बिजनेस को ग्रो करूं। तो दोस्तों ये था मकर लग्न के बारे में। अब बात करते हैं कुंभ लग्न के बारे में। तो दोस्तों आपका कुंभ लग्न है और बुध आपके 6th हाउस में जो है वो वक्री हो रहे हैं। ओवरऑल जो है बुध 6th हाउस में अच्छा माना गया है, लेकिन जब और फिक्स लेकिन दोस्तों होता है आपके हेल्थ इश्यूज का। तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपने हेल्थ इश्यूज पे जो है ध्यान दें और आप अपनी डेली रूटीन भी अभी आप ध्यान दें, क्योंकि 6 होता है आपके डेली रूटीन का, आपके जॉब का, आपके हेल्थ इश्यूज का होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने हेल्थ इश्यूज पे थोड़ा ध्यान दें जब भी बुध यहाँ पे वक्री होंगे आपके 6th हाउस में। और जब भी बुध यहाँ पे वक्री होते हैं तो आपको जो डेली रूटीन जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप अपनी डेली रूटीन जो है मेंटेन करें। अगर आप आलसी है, लेजी है, तो आपको जो है वो इमोशनली अप्स एंड डाउन्स भी देखने को नजर आ सकते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने डेली रूटीन पे फोकस करें। अगर आप थोड़े लेजी है, डेली रूटीन फॉलो नहीं करते तो जब भी बुध यहाँ पे वक्री होंगे तो आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी डेली रूटीन फॉलो करें, वरना जो है आपकी जो इमोशनल अप्स एंड डाउन्स भी आपको देखने को नजर आ सकते हैं। और बुध जब भी यहाँ पे वक्री होंगे तो आपको जो अब जॉब लाइफ में भी अगर आप है तो आप देखेंगे कि आपके जो अगर चैलेंजेस भी आ रहे हैं तो आप बहुत अच्छी तरीके से उस चैलेंजेस को टैकल कर रहे हैं। बहुत अच्छी तरीके से जो उस प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है जॉब लाइफ में भी, तो आप बहुत अच्छी तरीके से उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर रहे हैं जब भी बुध आपके यहाँ पे वक्री होंगे। ओवरऑल जो है आपको अपने हेल्थ इश्यूज पे थोड़ा ध्यान देना है और आपको जो है अपनी डेली रूटीन पे भी ध्यान देना है। अगर इन दो चीजों के बारे में अगर आप ध्यान देंगे, अपने हेल्थ और अपने डेली रूटीन, तो बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके जॉब लाइफ में भी जो अगर कोई प्रॉब्लम भी है, कोई चैलेंजेस भी आ रहे हैं, तो बुध जो है आपको यहाँ पे एक बहुत शार्प माइंड देगा, बहुत एनालिटिकल स्किल्स देगा उस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए। तो दोस्तों ये था कुंभ लग्न के बारे में। अब बात करते हैं आपके मीन लग्न के बारे में। आपका मीन लग्न है और बुध आपके 5th हाउस पे वक्री हो रहे हैं। तो 5th हाउस आपके एजुकेशन का होता है। तो आप देखेंगे कि अगर आपके आपके पास फन में अगर आपने सोचा था कि आप कुछ एजुकेशन में अगर आप करना चाहते थे और आपने ड्रॉप किया था आइडिया, तो फिर से आपको आइडिया फिर से आ सकता है। आप जो है फिर से अपने एजुकेशन अगर आपने छोड़ दिया था तो वो कंप्लीट भी कर सकते हैं। और ये संतान का भी हाउस है, तो आप देख सकते हैं कि आप अपने संतान की एजुकेशन में उसको फिर से एजुकेशन में डाल सकते हो या फिर स्पोर्ट्स में अगर आप अपने संतान को जो है बेच सकते हो जब भी बुध यहाँ पे वक्री होंगे। और 5th हाउस आपके मंत्र जाप का भी है। तो आप देखेंगे कि अगर आप कोई मंत्र जाप करते थे और आपने वो छोड़ दिया था, तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप फिर से उस मंत्र जाप को करें, फिर से जो आप स्पिरिचुअलिटी में जाए जब भी बुध यहाँ पे वक्री होंगे। तो अगर आप स्टूडेंट्स भी है तो अगर आपका मन जो है वो आपको बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको अपने मन को आपको जो है स्थिर रखना है अगर आप स्टूडेंट्स है तो, क्योंकि आपके इमोशंस यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट है तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपने मन को स्थिर रखें और बहुत लॉजिकली आप कोई भी डिसीजन ले। इमोशनली आपको डिसीजन नहीं लेना है, सोच समझ के अगर आपको डिसीजन लेना है अगर आप स्टूडेंट्स है तो। और आप स्पिरिचुअलिटी में भी जा सकते हैं।
अगर अपने स्पिरिचुअलिटी भी आपको इंक्लिनेशन बहुत ज़्यादा हो सकता है, आप मंत्र जाप में बहुत ज़्यादा इंक्लाइन हो सकते हैं जब भी बुध यहाँ पे वक्री होंगे। दोस्तों ये था मीन लग्न के बारे में जो कुछ पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। ओवरऑल जो है अब एजुकेशन लाइफ में अपने चेंजेस नज़र आ सकते हैं आपको। आप जो अगर आपने एजुकेशन छोड़ भी दिया होगा तो आप देख सकते हैं कि आप फिर से उस एजुकेशन को कंप्लीट कर रहे हो, या फिर आपके मन में वो इच्छा जाग सकती है कि आप अपना एजुकेशन फिर से कंप्लीट करें। या फिर अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप अपने बच्चों को एजुकेशन में जो है मदद कर सकते हो। अगर उन्होंने अपना एजुकेशन छोड़ दिया तो आप उनको पुश कर सकते हो एजुकेशन कंप्लीट करने में। या फिर आपका जो इंक्लिनेशन है वो स्पिरिचुअलिटी पे ज़्यादा जा सकता है, मंत्र जाप पे ज़्यादा जा सकता है। जो भी मंत्र जाप आपने छोड़ दिया था तो आप फिर से स्टार्ट कर सकते हो उस मंत्र जाप को करना। तो दोस्तों ये था मीन लग्न के बारे में जो कुछ पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, और मैंने सारे लग्न के बारे में बहुत ब्रीफली आपको बताया कि जो कुछ पॉसिबिलिटीज हो सकती है जब भी बुध यहाँ पे वक्री होंगे 18 जुलाई से 11 अगस्त तक। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।